हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम इंग्लिश लिटरेचर के यूनिट 8 के लेटर राइटिंग के बारे में स्टडी करने वाले हैं। पिछली वीडियोस में हमने कंप्यूटर एंड राइटिंग स्किल्स इन इंग्लिश के बारे में स्टडी की थी, जिसके हमारे 4 टॉपिक्स थे। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एंड जिसमें हमने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को कंप्लीट किया था। आज की वीडियो में हम सेकेंड टॉपिक यानी कि लेटर राइटिंग के बारे में स्टडी करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें, जिससे आपको स्टडी करने में काफ़ी आसानी हो सकती है। आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ए लेटर इज अ रिटेन मैसेज दैट कैन बी हैंड रिटेन और प्रिंटेड ऑन पेपर। पत्र एक लिखित संदेश है। रिटेन मैसेज मतलब लिखित संदेश। दैट कैन बी जिसे हाथ से लिखा या मुद्रित किया जा सकता है, यानी कि प्रिंटेड किया जा सकता है पेपर पे। इट इज़ यूजुअली सेंड टू द रेसिपिएंट विया मेल और पोस्ट, यानी कि यह आमतौर पर प्राप्तकर्ता को एक लिफाफे में यानी कि एनवेलप में मेल या पोस्ट के रूप में भेजा जाता है। Although this is not a requirement, such as any such message that is transferred via post is a letter. हालांकि यह कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा कोई भी संदेश जो डाक के माध्यम से स्थानांतरित किया जाता है वह एक पत्र है, जो दो पक्षों की यानी कि रिटन कन्वर्सेशन बिटवीन टू पार्टीज या दो पक्षों यानी कि दो लोगों के बीच की लिखित बातचीत है, जो हम पत्र के द्वारा भेजते हैं। ये अक्सर पहले के ज़माने में जब हमारे फ़ोन नहीं यूज़ होते थे तब ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते थे। तब उस टाइम पे क्या है कि पत्र चलता था, लोग दूर होते थे तो उनको डाक से पोस्ट करके पत्र के द्वारा अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते थे। यह एक माध्यम था। पत्र के द्वारा एनवेलप में रख के यानी कि लिफाफे में रख के उसको डाक खाने में जाके पोस्ट कर देते थे, जिससे वो आसानी से प्राप्त कर सकते थे। लेकिन अब हमारे दौर में क्या है कि अब फ़ोन आ गया है और फ़ोन के द्वारा काफ़ी आसानी हो गई है लोगों की बातचीत में। नहीं तो पहले क्या है, पहले ज़्यादा लेटर राइटिंग का यूज़ होता था। अब देखिए आगे देखते हैं हम। नाउ दैट ईमेल्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, यानी कि एडवांटेज का मतलब होता है फ़ायदा और डिसएडवांटेज का मतलब कि नुकसान। एंड टेक्स्ट एंड अदर सच फॉर्म्स हैव बिकम द नॉर्म मीन्स होता है आदर्श। फॉर कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का मतलब होता है संचार। अब जब ईमेल संदेश और ऐसे अन्य रूप संचार के आदर्श बन गए हैं, तो पत्र लिखने की, जैसे कि मैंने बताया, पत्र लिखने की जो कला है वो पीछे चली गई है। द आर्ट ऑफ लेटर यानी कि ये पत्र लिखने की जो कला है हैज़ टेकन अ बैक सीट, वो क्या है, पीछे चली गई है। हाउ एवर, हालांकि, इवन टुडे यानी कि आज भी, ए लॉट ऑफ आवर यानी कि ए लॉट ऑफ आवर कम्युनिकेशन यानी कि आज भी बहुत सारा हमारा बहुत सारा संचार है, स्पेशली यानी कि विशेष रूप से, द फॉर्मल काइंड इज डन विया लेटर्स, यानी कि आज भी हमारा बहुत सारा संचार है जो विशेष रूप से औपचारिक, फॉर्मल यानी कि औपचारिक प्रकार से पत्रों के माध्यम से किया जाता है। यानी कि पीछे तो चला गया है, लेकिन आज भी हमारा बहुत सारा जो संचार का रूप, विशेष रूप है, वो क्या है, वो पत्रों के द्वारा ही किया जाता है। जैसे कि वेदर इट इज़ अ कवर लेटर फॉर अ जॉब, यानी कि चाहे वह किसी नौकरी के लिए कवर पत्र हो या बैंक के लिए, और द बैंक सेंडिंग यू अ रिमाइंडर और अ कॉलेज, यानी कि नौकरी के लिए, बैंक के लिए या कॉलेज के लिए एक्सेप्टेंस लेटर जो होता है वो क्या है, हम पत्र
जैसे कि हमारा यही संचार का यानी कि अनुस्मारक या कॉलेज स्वीकृति भेज रहा है, अभी भी संचार का एक जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण माध्यम है। लेटर्स आर स्टिल एन इम्पॉर्टेंट मोड, यानी कि अभी भी क्या है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट माध्यम है किसका, कम्युनिकेशन का। विच इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी नो द इंट्रिकेसीज ऑफ लेटर राइटिंग, यानी कि यही कारण है कि यह महत्वपूर्ण है कि हम पत्र लेखन की जटिलताओं को जानें। अब देखिए टाइप्स ऑफ लेटर, यानी कि लेटर कितने प्रकार के होते हैं। आइए हम पहले समझे कि लेटर कितने प्रकार के होते हैं। लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड, आइए हम जाने पहले दैट देयर आर ब्रॉडली, यानी कि एक मोटे प्रकार से, यानी कि ये कितने प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ लेटर, 2 प्रकार के होते हैं जिनका नाम है फॉर्मल लेटर यानी कि औपचारिक पत्र एंड इनफॉर्मल लेटर औपचारिक और अनौपचारिक पत्र। फॉर्मल का होता है औपचारिक, इनफॉर्मल का होता है अनौपचारिक। अब देखिए बट देन देयर आर ऑल्सो अ फ्यू टाइप्स, पर यहाँ पे और भी कुछ प्रकार के लेटर्स हैं ऑफ लेटर्स बेस्ड ऑन देयर कंटेंट, यानी कि पत्र लेखन के उद्देश्य आदि के आधार पर पत्र के कुछ प्रकार भी होते हैं। नवीनतम में हम पत्र के कुछ प्रकारों पर एक नज़र डालते हैं। लेट अस हैव अ लुक एट द फ्यू टाइप्स ऑफ लेटर, यानी कि हम कुछ पत्र के प्रकारों पर नज़र डालते हैं। जैसे कि पहला लेटर हमारा है फॉर्मल लेटर, यानी कि औपचारिक पत्र। These letters follow a certain pattern and formality. ये पत्र एक निश्चित पैटर्न और औपचारिक का पालन करते हैं। They are strictly kept professional in nature and directly address the issue concerned. Any type of business letter or letter to authorities falls within this given category. यानी कि इन्हें सख्ती से पेशेवर प्रकृति का रखा जाता है और सीधे संबंधित मुद्दों को संबोधित किया जाता है। अधिकारियों को किसी भी प्रकार का व्यावसायिक पत्र या पत्र इस दी गई श्रेणी में आता है। अब देखिए इनफॉर्मल लेटर, यानी कि अनौपचारिक पत्र। These are personal letters, ये एक व्यक्तिगत पत्र है। They need not follow any set pattern, यानी कि इन्हें किसी भी निर्धारित पैटर्न का पालन करने या adhere to any formalities, किसी औपचारिकता का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। They certain personal information और इनमें व्यक्तिगत जानकारी होती है या लिखित बातचीत होती है, यानी कि व्यक्तिगत जानकारी और रिटन कन्वर्सेशन, यानी कि लिखित बातचीत होती है। इनफॉर्मल लेटर्स, यानी कि अनौपचारिक जो पत्र है, आर जनरली रिटन टू फ्रेंड्स। किसको ये राइट किया जाता है अनौपचारिक पत्र? आमतौर पर दोस्तों को या एक्वेंटेंसेस, रिलेटिव्स, यानी कि परिचित लोगों को जिन्हें हम जानते हैं, जैसे कि हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त आदि के लिए लिखा जाता है। अब देखिए हमारा थर्ड है बिजनेस लेटर, यानी कि व्यवसाय पत्र। दिस लेटर इज रिटन अमंग बिजनेस करेस्पॉन्डेंट्स, जनरली contains commercial information such as quotation orders। व्यवसाय संवाददाताओं के बीच लिखे गए इस पत्र में आम तौर पर कैसी जानकारी होगी? बिजनेस पत्र है तो बिजनेस की ही जानकारी होगी, यानी कि व्यावसायिक जानकारी होती है, जैसे कि कंप्लेंट्स, क्लेम्स, लेटर्स फॉर कलेक्शंस आदि। जैसे कि आदेश है, शिकायतें हैं, दावे हैं, संग्रह के लिए पत्र। ऐसा देखा जाता है कि ऐसे पत्र जो हैं वो हमेशा, यानी कि सच लेटर्स आर ऑलवेज स्ट्रिक्टली, यानी कि सख्ती से फॉर्मल, यानी कि औपचारिक होते हैं, एंड फॉलो अ स्ट्रक्चर,
और औपचारिकताओं की सभी संरचना को क्या करते हैं, पैटर्न को वो फॉलो करते हैं, यानी कि पैटर्न का पालन करते हैं। अब देखिए 4th पे हमारा है ऑफिशियल लेटर्स। ऑफिशियल लेटर जो हमारा है वो पत्र कार्यालयों के लिए यूज होता है। दिस टाइप ऑफ लेटर is written to inform offices, branches, subordinates of official information। इस प्रकार के का जो पत्र है वो कार्यालयों, शाखाओं, उप आदेशों को आधिकारिक सूचना के बारे में सूचित करने के लिए लिखा जाता है। It usually relays official information like rules, regulations, procedures, events or any other such information। Official letters are also formal in nature and follow certain structure and decorum। यानी कि मैं आपको स्टार्टिंग से बताती हूँ इसको। इस प्रकार का जो पत्र है वो कार्यालयों में या शाखाओं में या सबऑर्डिनेट्स यानी कि उप अध्यादेशों की ऑफिशियल इंफॉर्मेशन यानी कि आधिकारिक सूचना के बारे में सूचित करने के लिए लिखा जाता है। इट यूजुअली रिलेज ऑफिशियल इंफॉर्मेशन यानी कि यह आमतौर पर आधिकारिक ऑफिशियल इंफॉर्मेशन यानी कि आधिकारिक जानकारी वो क्या करता है, जारी करता है। जैसे कि नियम, रूल्स का होता है नियम, रेगुलेशन यानी कि विनियम, प्रोसीड्यूसेस यानी कि प्रक्रियाएं, इवेंट्स यानी कि घटनाएं, या ऐसी कोई जानकारी यानी कि एनी अदर सच इंफॉर्मेशन यानी कि ऐसी कोई जानकारी। ऑफिशियल लेटर्स यानी कि आधिकारिक पत्र आर ऑल्सो फॉर्मल यानी कि पत्र भी प्रकृति में क्या होते हैं, नेचर यानी कि प्रकृति में, फॉर्मल का होता है औपचारिक यानी कि प्रकृति में औपचारिक होते हैं। जैसे कि सर्टेन स्ट्रक्चर एंड डेकोरम यानी कि कुछ संरचनाओं और मर्यादाओं का पालन करते हैं। अब है हमारा सोशल लेटर। A personal letter written on the occasion of a special event is known as a social letter। Condolence letter, invitation letter, etc. are all social letters। देखिए किसी विशेष, ये पर्सनल लेटर रिटन यानी कि किसी विशेष घटना के अवसर पर लिखा गया पर्सनल लेटर यानी कि व्यक्तिगत पत्र, या सोशल लेटर यानी कि सामाजिक पत्र जो है, कंडोलेंस लेटर यानी कि शोक पत्र, इनविटेशन लेटर यानी कि निमंत्रण पत्र आदि सभी सामाजिक पत्र कहलाते हैं। ऐसे लेटर जो कि व्यक्तिगत पत्र हो या सामाजिक पत्र हो या शोक के पत्र हो या किसी इनविटेशन लेटर यानी कि निमंत्रण पत्र हो, ये क्या है, ये हमारे क्या कहलाएंगे, सामाजिक पत्र कहलाएंगे। सोशल लेटर को क्या कहते हैं हिंदी में, सामाजिक पत्र कहते हैं। अब देखिए सर्कुलर लेटर। अब हमारा आता है सर्कुलर लेटर। ए लेटर दैट अनाउंसेस इंफॉर्मेशन टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इज अ सर्कुलर लेटर। यानी कि बाद में जो ए लेटर दैट अनाउंसेस यानी कि लोगों को जानकारी की घोषणा करता है, वह एक क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ यानी कि बहुत भारी संख्या में एक गोलाकार पत्र होता है, बहुत बड़े समूह यानी कि लार्ज नंबर यानी कि बहुत बड़े समूह को कुछ महत्वपूर्ण जानकारी सर्कुलर लेटर यानी कि गोलाकार पत्र होता है। The same letter is circulated to a large group of people to correspond some important information। यानी कि वही पत्र लोगों को एक बड़े समूह को कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए क्या किया जाता है, प्रसारित किया जाता है। लाइक अ चेंज ऑफ एड्रेस यानी कि जैसे कि पोशाक में बदलाव, चेंज ऑफ एड्रेस
एड्रेस के बदलाव में, चेंज इन मैनेजमेंट यानी कि प्रबंधन के बदलाव में, द रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर ईटीसी यानी कि साथी की सेवानिवृत्ति आदि। अब देखिए एम्प्लॉयमेंट लेटर्स क्या होते हैं, यानी कि रोजगार के लिए जो प्रक्रिया होती है, पत्र होता है। अब देखिए एनी लेटर्स विथ रिस्पेक्ट टू द एम्प्लॉयमेंट प्रोसेस लाइक ज्वाइनिंग लेटर, प्रमोशन लेटर, एप्लीकेशन लेटर, यानी कि रोजगार प्रक्रिया के संबंध में कोई भी पत्र, जैसे कि हमारा ज्वाइनिंग लेटर हो गया या प्रमोशन का पत्र हो गया, एप्लीकेशन लेटर यानी कि आवेदन पत्र हो गया, ये सारे केस में आएंगे, रोजगार के पत्र में आएंगे, यानी कि एम्प्लॉयमेंट लेटर हमारा होगा। होपफुली आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया हो। वीडियो पसंद आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा ये लेटर राइटिंग का वीडियोस कैसा लगा। फिर मिलते हैं हमारे थर्ड टॉपिक जो है उसके साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।